सर अगर वो बात किए होते तो आज से 1400 साल पहले बात किए, उससे 4000 साल पहले बात किए, उससे बीच में भी बात किए, वो जो मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम, उनसे बात किए। लेकिन फिर आज क्यों नहीं बात कर रहे हैं? अगर वो पहले अच्छा से ठीक, बात करते थे तो सही बात है। मैं अगर अभी उठ के बोल दूं कि मुझे जिब्रील ने मुझे मुझे याद किया, मेरे सामने आके मुझे बोले कि आप हो अल्लाह के आखिरी नबी, तो आप लोग मुझे मान लोगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि आपका कैरेक्टर पता है ना सारी दुनिया को, आपके महल्ले वालों को तो पता है। तो आपके घर वाले नहीं तो मानेंगे भाई। सर के बाद 320 मरतबा एप्स्टीन आइलैंड पे जाएं, 320 हम्म, मरतबा एप्स्टीन आइलैंड पे हम्म, जाएं, उनको इख्तियार नहीं है कैरेक्टर सेट करने हम्म, का और हम्म। किसी का कैरेक्टर मुतय्यन करने का। सर मुझे जानना था, क्या क्या सच में अल्लाह ही है जो कायनात बनाए हैं और मोहम्मद ही उनके रसूल हैं जो? हमारा ईमान इसी के ऊपर है, और इसके अलावा किसी दूसरी चीज के ऊपर हम ईमान लाने का सोच भी नहीं सकते हैं। आप सर अपनी बात ऐसा क्यों? बताएं कि क्या आप कुछ और समझते हैं, और अगर समझते हैं तो किसको समझते हैं। हाँ सर, मैं किसको समझता हूँ वो तो अलग बात है, लेकिन सर मैं मोहम्मद साहब को नहीं मानता कि वो अ, उनको कोई दुनिया बनाने वाले खुदा उनसे बात करते हैं। ठीक, तो दुनिया बनाने वाले खुदा ने क्या कभी किसी हम्म, इंसान से बात की है? मुझे पता नहीं सर। नहीं, पॉसिबिलिटी पूछ रहा हूं कि क्या दुनिया नहीं, बनाने पॉसिबल वाले पॉसिबल खुदा ने, नहीं। पॉसिबल नहीं नहीं, है, पॉसिबल नहीं। नहीं सर। पॉसिबल नहीं है। अच्छा, यानी वो हम्म, खुदा जिसने दुनिया बनाई है वो बात हाँ। करने पर कादिर नहीं है, उसको ताकत नहीं बात करने की। दुनिया बनाने की ताकत है, बात करने की ताकत नहीं हाँ, है। सर अगर वो बात किए होते तो आज से 1400 साल पहले बात किए, उससे 4000 साल पहले बात किए, उससे बीच में भी बात किए, वो जो मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम, उनसे बात किए। लेकिन फिर आज क्यों नहीं बात कर रहे हैं? अगर वो पहले अच्छा से ठीक, बात करते थे तो। सही बात हाँ है, बिल्कुल सही। जी। तो असल तो हम इस, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। प्राइमरी क्वेश्चन ये है कि पॉसिबल है या नहीं। ये क्वेश्चन के उस वक्त तक बात की, आज क्यों नहीं कर रहे, ये कादियानी करेगा सवाल, हालांकि मैं इसका भी जवाब दूंगा आपको। लेकिन हम्म, असल बात यह है कि आपके नजदीक बात करना ही, खुदा का जिसने कायनात बनाई, बात करना ही पॉसिबल नहीं है। तो ना 1400 साल पहले बात हुई, ना 2000 साल पहले बात हुई, ना 4000 साल पहले बात हुई, कभी भी बात नहीं हुई। इस पर बात जी, करेंगे हम कि पॉसिबल है जी, उसके लिए बात करना या नहीं, जी, है या नहीं। जी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर कोई 4000 साल पहले बात किए थे जब दुनिया नहीं में नहीं नहीं, पॉपुलेशन कम थे। अभी सर सर अभी मेरी बात सुन लीजिए। नहीं नहीं, सुन सर ली, मैंने मेरी सुन मेरी ली। बात आप रिपीट कर रहे हैं ना, हाँ, मैंने सुन ली है। अभी हम ये नहीं हाँ, बात कर रहे हैं कि 4000 साल पहले बात हुई या 4 दिन हाँ, पहले बात हुई। हम ये जी, बात कर रहे हैं कि क्या उस सुप्रीम बीइंग के लिए, जिसने इस हम्म। कायनात को बनाया, उसके लिए बात करना पॉसिबल है या नहीं। मैं सिर्फ सर ये उस बात करना सुप्रीम चाहता हूं। बीइंग को मैं जानता नहीं, तो मैं मुझे कैसे पता होगा कि वो बात कर सकते हैं या नहीं बात कर सकते हैं, उनका ठीक, क्या क्या तो चले क्राइटेरिया तो होता है वो सुप्रीम, मैं नहीं पता। तो एग्जैक्टली तो फिर आप जब सुप्रीम बीइंग को नहीं जानते तो सुप्रीम बीइंग को जाने ना। इस पर बात करते हैं कि सुप्रीम बीइंग है कौन, नहीं नहीं क्या सर, उसकी इसीलिए तो बोल रहा क्वालिटी। हूँ ना सर। हाँ सर, इसीलिए बोल रहा हूँ कि मोहम्मद साहब से कैसे बात की वो, जबकि एग्जैक्टली, मोहम्मद साहब का मुझे क्या क्राइटेरिया नहीं लगता कि वो इतने बड़े, मतलब वो इतने अब महान अब इंसान अगर थे मैं कि। अब अगर मैं आपके सामने ये साबित करूं कि नहीं, मोहम्मद जी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की, वो इतनी अजीम शख्सियत थे वगैरह वगैरह, और आप सुप्रीम बीइंग को ना जानते हो, तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ मैं क्यों कराऊं। असल तो मुझे तारुफ कराना है सुप्रीम बीइंग का, नहीं खुदा नहीं का। ये भाई, सर सुप्रीम बीइंग के साथ हमें मोहम्मद साहब ने ही तो इंट्रोड्यूस करवाया ना, और कोई तो नहीं करवाया ना सर। नहीं, उनसे पहले हजरत ईसा ने कराया, उनसे पहले हजरत मूसा ने कराया, हजरत इब्राहिम ने कराया, हजरत नहीं नूह ने सर, कराया, हजरत याकूब ने कराया, हजरत आप लोग सुलेमान तो ने कराया, उनको नहीं मानते पता सर, नहीं कितने आप रसूलों लोग ने तो उनको कराया। नहीं मानते। सबको मानते जी हैं, जी सर। किसने कह दिया। हम तो अगर इनमें से किसी एक को न माने तो काफिर हो जाए भाई, आपको बोला किसने। जी, आप सबको मानते हैं सर। सबको मानते हैं, एग्जैक्टली यही तो, ठीक है, तो यही तो आप बोल रहे हो यही कि चीज, 1400 साल बाद वो बंद कर दिए बात करना, आखिरी चौदह नबी सौ भेज के वो बंद साल कर से उससे लेकर पहले इंसान तक जितने नबी और रसूल आए हैं, हम सबको दिए। मानते हैं। हाँ, सुप्रीम ठीक बीइंग की जो है जी। क्वालिटीज हैं, आप सुप्रीम बीइंग जी, में क्या क्वालिटीज मानते हैं। मैं सुप्रीम बीइंग में क्या क्वालिटी मान सकता हूँ? जो दुनिया बनाने वाला, कायनात बनाया है सर, कितने ब्रह्मांड बनाए हैं, कितने सारे क्या क्या बनाए हैं सर, उनसे उनका क्या क्वालिटी और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नॉलेज जो तो होगी इतना उसमें, सब। नॉलेज तो होगी। हाँ सर, नॉलेज तो वही बोल रहा हूँ ना सर, जो सही, इतना सब कुछ बना सकता है उनका नॉलेज के क्वालिटी बगैर तो कैसे किसी बनाएगा, को। ठीक है। अच्छा, ताकत भी होगी, कुदरत भी होगी। बहुत 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 बहुत। कितनी, अनलिमिटेड क्या लिमिटेड। अनलिमिटेड।
अनलिमिटेड, ठीक है। अच्छा लाइफ भी होगी, वो मुर्दा तो होगा नहीं। हाँ, हो सकता है। लाइफ भी होगी, ठीक है। अच्छा जब लाइफ वो खुद भी जिंदा है, जब तो उसने कायनात को बनाई, खुद मुर्दा होगा तो कायनात को कैसे बनाएगा? अच्छा ठीक। वो लोगों से, इंसान से या अपनी कायनात से नफरत करता है कि मोहब्बत करता है? क्या पता सर। नहीं, नफरत करता है मोहब्बत करता है? सर मुझे तो लगता है कि वो आप जिस खुदा की बात कर रहे हैं वो एक हम्म। कम्युनिटी को प्यार करता है और दूसरी नहीं, कम्युनिटी को मैं वो क्या क्रिएशन की बात काफिर मैं बोलते हैं। क्रिएशन की बात कर रहा हूं, उस क्रिएशन जी जी। से वो हाँ हाँ। मोहब्बत करता है कि नफरत करता है? सर कैसे क्रिएशन। आपके हिसाब से सर सुन भाई लीजिए मेरे मेरी हिसाब बात से नहीं, मैं आपके। एक सुप्रीम बीइंग, तो आपके सर सुप्रीम बीइंग सर का कॉन्सेप्ट की हाँ बात कर रहा हूं, आपके नजदीक जो हाँ। सुप्रीम बीइंग। हम हमारे नजदीक जो सुप्रीम बिंग है वो तो बोलते हैं कि पूरा दुनिया जो बना है पूरा ब्रह्मांड एक कुटुंब है, सब सब तो आपस इसका में भाई मतलब ये है भाई कि है। पूरी कायनात से वो मोहब्बत करता है, ठीक है। जी बात हाँ हाँ वाज़ेह हो हाँ। गई ना? यानी जी जो जो बस जो चीज सिंपल है उसको सिंपल ही लेकर चलते हैं। तो वो पूरी जी जी। कायनात से मोहब्बत करता है, ठीक। जब वो पूरी कायनात से मोहब्बत करेगा तो पूरी कायनात को सीधे रास्ते पर चलाने का सामान भी करेगा या नहीं करेगा? सीधे रास्ता का चलाने का मतलब सर, सीधे रास्ते का। यानी यानी जिस रास्ते पर चलकर जो हाँ इंसान है वो कामयाब हो जाए, वो रास्ता भी उसको हाँ बताएगा। क्योंकि हाँ, मोहब्बत ठीक है। का मतलब तो यही है। एक हिसाब से आप बोल रहे हो अगर, हाँ ठीक है फिर। ठीक। अगर वो इंसान को सीधे रास्ते पर चलने का रास्ता बताएगा और आपने कहा ठीक है, तो ये बताना ही तो गुफ्तगू करना है, बात करना है, बताना ही तो सर कलाम सर करना है, सर तो सर, कलाम वही करना तो बोल पॉसिबल रहा हो हूँ गया। ना सर। सर वही तो बोल रहा हूँ ना, जब दुनिया में पॉपुलेशन कम थे तब अगर वो 1,24,000 नबी भेज भेज सकते हैं, अब जब दुनिया में हाँ, पॉपुलेशन हमारा जो उससे सवाल चार था गुना या वो ये पांच था, गुना 10 गुना ज्यादा हो हमारा ये सकता है। सवाल था उस पर भी, वो दूसरा हाँ सेकेंडरी क्वेश्चन है। हमारा प्राइमरी क्वेश्चन ये था कि क्या खुदा के लिए बात करना, कलाम करना पॉसिबल है या नहीं? हाँ हाँ आपने हाँ, खुद ही मान पॉसिबल लिया पॉसिबल है, कि क्यों नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे पॉसिबल नहीं है। नहीं नहीं, मैं कभी नहीं कहा कि पॉसिबल नहीं है, मैं बोला कि उनका क्राइटेरिया मुझे पता नहीं है, वो बात करना चाहते हैं बात नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं नहीं कर सकते, मुझे वो पता नहीं आपने ये है। बात मान ली कि वो जी। पॉसिबल है, जबकि थोड़ी देर पहले आपने कहा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नहीं नहीं, जब पॉसिबल चलो, नहीं है नहीं बोला नहीं नहीं, सर। वो लोग सुन लेंगे, उन लोगों के ऊपर जी छोड़ जी दीजिए, वो लोग जी सुन जी लेंगे, जी जी लोग सुन जी लेंगे, जी वो लोगों के ऊपर जी छोड़ दीजिए। पॉसिबल अब जी है, आपने इसको मान लिया, ठीक है। जी जब पॉसिबल है जी। तो उसका मतलब ये है कि उसने किसी न किसी से कलाम भी किया होगा, जब तो पॉसिबल है। ठीक है। किसी न किसी से कलाम भी किया होगा या नहीं? हाँ हाँ, ठीक है। तो अगर किसी न किसी से कलाम किया होगा तो हम्म, जिससे भी उसने डायरेक्ट कलाम किया, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, हम्म, हम्म, उसी को नबी या रसूल कहा जाता है, ठीक। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सिलसिले की आखिरी कड़ी है, हजरत हम्म, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहली कड़ी है। अब आप अगर ये कहें कि हम्म, उस जमाने हम्म, में पॉपुलेशन कम थी तो इतने हम्म, नबी क्यों भेजे? हाँ। ये आपका सेकेंडरी सवाल है, क्योंकि खुदा का कलाम करना पॉसिबल हो चुका। नहीं नहीं, वो तो सर मैं आप बोल रहे हैं ना, नहीं सर आप बोल रहे हैं कि वो नबी से बात किए हैं, आप बोल रहे हैं, आप आप उनको रसूल बोल रहे हैं। मैं उनको और कुछ बोल सकता हूँ, मैं उसके कुछ धार्मिक गुरु बोल सकता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं आप सुनिए सुनिए, मैं आपको अगर अभी ये मैं बात आपको जो बोलूं बोलना कि बोले, महात्मा गांधी से। मैं हेलो। अपनी बात को रख लूं, आपने सवाल किया तो मैं जवाब तो दूंगा ना, मैं जवाब तो दूंगा कि हाँ हाँ बोलिए। 1400 साल पहले सिर्फ एक रसूल आए और उनसे हाँ पहले एक एक जमाने में अलग अलग रसूल होते थे। तो ये जो जी अलग अलग रसूल होते थे एक जमाने में, ये अलग अलग इलाकों और अलग अलग जबानों के होते थे, ये एक ही इलाके में होते थे, अलग अलग इलाकों में होते थे, अलग अलग ठीक। आपके हिसाब अच्छा से, मतलब जिस कुरान के जमाने, हिसाब से। हम नहीं, आप उसी की बात कर रहे हैं। अच्छा जिस हाँ जमाने में, और मैं लॉजिकली बात कर रहा हूं कि जिस जी जमाने जी। में ये अलग अलग रसूल और अलग अलग नबी होते थे, ये वो जमाना है कि जब कम्युनिकेशन जैसा आज है या 1400 हाँ साल पहले या 1000 साल पहले था, उस जमाने में वो कम्युनिकेशन नहीं था। जी अमेरिका में क्या हो रहा है, इंडिया में बैठकर नहीं पॉसिबल था कि दुनिया को पता हो, दुनिया जानती भी नहीं थी कि अमेरिका एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अमेरिका तो जी उस वक्त भी एग्जिस्ट करता था ना, नाम उसका कुछ और था, लैंड तो थी, जी रेड जी जी इंडियंस तो यहाँ रहते थे। तो यहां पर भी जी कोई ना कोई नबी आया होगा अमेरिका में। तो इंडिया वालों को नहीं पता कि कौन आया है, और अमेरिका वालों को, इस लैंड पर बसने वालों को नहीं पता कि इंडिया में कौन आया और सऊदिया में कौन आया और इराक में कौन आया। हालांकि मुल्कों के ये नाम नहीं थे,
लेकिन बहरहाल लैंड मौजूद थी, यहाँ आबादी थी, तो कम्युनिकेशन नहीं था। जब कम्युनिकेशन नहीं था तो हर इलाके और हर जबान के लिए अल्लाह ताला ने एक नबी भेजा, फिर आखिरी नबी भेजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आखिरी इसलिए भेजा चूंकि जो कलाम और जो मैसेज उस नबी को दिया, उस आखिरी रसूल को दिया, उस मैसेज में डिस्टोर्शन पॉसिबल नहीं है। इनसे पहले जितने भी नबी आए उनका पैगाम या तो खत्म हो गया चूंकि कौम खत्म हो गई, या उनके कलाम में डिस्टोर्शन हो गया। इस कलाम में डिस्टोर्शन नहीं हुआ, और नहीं, और अगर किसी को मानना है कि डिस्टोर्शन हुआ तो साबित करके दिखा दे कि डिस्टोर्शन हुआ है। तो जब कलाम में डिस्टोर्शन नहीं है तो किसी नए नबी और रसूल के आने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत होती और यह कलाम भी डिस्टोर्ट हो जाता तो आज भी नबी आता, लेकिन आज इसलिए नहीं आया चूंकि कलाम डिस्टोर्ट नहीं हुआ। जी अच्छा, एक सवाल मैं ये कहता हूं कि इमेजिन करें आप 1400 साल पहले होते, 1400 साल बल्कि 1500 साल पहले होते, और हजरत ईसा को आए हुए 500 साल गुजर गए होते, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी आना है, अभी 100 साल के बाद वो आएंगे। क्या आप हजरत ईसा को मान लेते कि इस बुनियाद पर कि नहीं, हजरत ईसा को मैं कैसे मानूं, 500 साल हो गए, अभी इस 500 साल में कोई दूसरा क्यों नहीं आया? आपका तो सवाल वहीं का वहीं रहता। तो 1400 साल और 500 साल से क्या लेने देना? आपको तो ये चाहिए कि नहीं, नबी आए और मेरे घरे में कुंडी बजाए और सीधा मेरे बेड पर आकर बैठे और मुझसे बात करे तो मैं मानूंगा। अगर ये डिमांड है तो ये डिमांड तो कभी भी पूरी नहीं होगी। वरना आप चाहे 1400 साल पहले हो चाहे 1600 साल पहले हो, आपका सवाल वहीं का वहीं रहना है। ठीक है, तो सर आपके हिसाब से वो नबी थे। मैं अगर अभी उठ के बोल दूं कि मुझे जिब्रील ने मुझे याद किया, मेरे सामने आके मुझे बोले कि आप हो अल्लाह के आखिरी नबी, तो आप लोग मुझे मान लोगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि आपका कैरेक्टर पता है ना सारी दुनिया को, आपके महल्ले वालों को पता है। आपके घर वाले नहीं मानेंगे भाई, तो सर वही तो मैं भी घर वाले नहीं मानेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कैरेक्टर है वो दुनिया के सामने इतना प्योरिटी के साथ सामने आ चुका है कि कोई आदमी उनके ऊपर हरफ नहीं उठा सकता, इल्ला ये कि खुद उसका अपना कैरेक्टर खराब हो, तो वो अपने कैरेक्टर की बुनियाद पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज करेगा तो बात अलग है। वो खुद कैरेक्टर के बारे में बात कर लें। हाँ चले कर लें, बहुत अच्छी बात है जी। ठीक है सर, ठीक है सर। मोहम्मद साहब पैदा हुए 570 ईसा वर्ष। नहीं नहीं, आप कैरेक्टर की बात करेंगे ना, पहले कैरेक्टर सही किसे कहते हैं बोल दे रहा हूँ, उनका कितना एज है कितना मैं बोल दे रहा हूँ सर, वही तो उनका जिस कैरेक्टर, आप कैरेक्टर अच्छा किसे कहते हैं उस पर बात करें। कैरेक्टर अच्छा, हाँ कैरेक्टर अच्छा, जो अच्छा इंसान हो, जो सबको साथ लेके चलता हो, जो किसी से मतलब दुश्मनी नहीं। हाँ सर, मैं बोल दे रहा हूँ, फिर आप बोलिएगा फिर। ओके, मेरे हिसाब से ये है जो मुजरिम के साथ लेके चलता हो, जो गुनहगारों को साथ लेके चलता हो, मुजरिम को साथ लेके चलता हो, बागी को साथ लेके चलता हो, वो भी अच्छा कैरेक्टर वाला है। नहीं ओके, यानी इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोगों को साथ लेके चलता हो, कुछ लोगों को न लेके चलता हो। वो नहीं, सबको अच्छा बनाने की कोशिश करता हो। ठीक है, सबको अच्छा बनाने की कोशिश करता हो, लेकिन कुछ लोगों को साथ लेके चलेगा, कुछ लोगों को नहीं लेगा। चूंकि सबको लेके चलेगा तो मुजरिम भी साथ में आएंगे ना, तो मुजरिम को वो चेंज भी कर सकता है ना सर। नहीं, वो कोशिश करेगा, नहीं हुए मुजरिम तो क्या करेगा, लात मारेगा, फिर मुजरिम को जेल में डालेगा, मुआशरे को तो जेल में डालेगा। वही तो अभी फिलहाल जेल है, इसलिए तो अब मुआशरे को तो मुजरिमों से महफूज रखना है ना। हाँ तो सर ठीक है, अभी कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। मैं कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो कैरेक्टर में आपने जो पहला तारुफ कराया कैरेक्टर का, वो ये कि जो सबको साथ लेके चले। अभी मैंने कहा मुजरिम को करना, नहीं मुजरिम, इसका मतलब कुछ लोगों को साथ लेके चलेगा, कुछ लोगों को नहीं चलेगा। आगे बोले। ठीक है, फिर मैं आपको वही बोल रहा हूँ सर जी, जो इंसान अभी कैरेक्टर पर बात हो रही है, कैरेक्टर में और क्या क्या चीजें आएंगी, और बताएं क्या क्या चीजें आ सकती हैं जो सबको साथ लेके चलता, सबको साथ लेके कोई नहीं लेके चलता। आगे बोले सर। हाँ, जब वो एक 50 साल के ऊपर उम्र में एक 6 साल की बच्ची से निकाह कर सकते हैं। ओके 50 साल की उम्र में 6 साल की, मुझे मालूम था कि ये चीज आने वाली है। 50 साल की उम्र में 6 साल की बच्ची से निकाह करना, ये किस जगह लिखा हुआ है कि कैरेक्टर के खिलाफ है? अब लिखा हुआ है सर। आप एक काम कीजिए, अभी अमेरिका में सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। कहाँ लिखा है सर? कहाँ वही तो बोल रहा हूँ ना सर। कहाँ लिखा है? आप अभी अमेरिका में जाइए, एक 50 साल 52 साल के इंसान के साथ एक 6 साल की बच्ची को बेगम बना के भेजिए। अभी अमेरिका में लॉ में लिखा है, अभी इंडिया में लॉ में लिखा है। ये लॉ मेरे और आप जैसे लोगों ने तो बनाया है ना भाई। आपके यहाँ जो लॉ मेकर्स हैं, अगर वो 500 लॉ मेकर्स हैं, उनमें से 499 के ऊपर तो मुकदमे चल रहे हैं, उन्होंने लिखा है।
तो वो 500 लॉ मेकर्स जो हैं वो बताते हैं ना कि आपकी बच्ची की उम्र 18 साल होनी चाहिए, ये 17 साल होनी चाहिए, ये 19 साल होनी चाहिए, 21 साल होनी चाहिए। आपकी तो मुझे तो ये हैरत है कि आप लोगों की गैरत किधर चली जाती है कि आपने क्रिमिनल्स को ये इख्तियार दिया हुआ है कि आपकी घर की बच्ची की उम्र कितनी होनी चाहिए, वो शादी की वो तय करेंगे या आप तय करेंगे? हजरत एपस्टीन फाइल वालों ने तय कर रखी है उम्रें, एपस्टीन फाइल वालों ने। आप अभी एपस्टीन फाइल की बात कर रहे हैं तो ये कोई आपको दिक्कत नहीं है। ये कहने का मतलब ये है आप अगर आज के दौर की लीगैलिटी की बुनियाद पर किसी का कैरेक्टर तय करें तो मुझे ये बताइए कि क्या लॉ लीगल चीजों को बयान करने के लिए आता है कि मॉरल चीज को बयान करने के लिए आता है? लॉ मॉरलिटी सेट करता है या लॉ लीगैलिटी सेट करता है? दोनों सेट करता है सर। लॉ कभी भी मॉरलिटी सेट नहीं करता है। जो मैन मेड लॉ है, मैन मेड लॉ हमेशा लीगैलिटी सेट करता है। तो सर आप मॉरलिटी किसको बोलते हैं? हम बात कर रहे हैं कैरेक्टर की। मुझे एक बात बताइए कि अगर किसी लड़की ने जो 17 साल और 350 दिन की हुई है वो निकाह करना चाहे और अभी उसको 18 साल की होने में सिर्फ 2 हफ्ते बाकी हैं, क्या उसका निकाह इमोरल है? उसकी शादी इमोरल है? नहीं। क्यों? अब आपके यहाँ तो 18 साल का कानून है ना, अगर वो इलीगल है वो इमोरल भी है, अगर वो इलीगल है वो इमोरल भी है। खत्म हो गया सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके यहाँ जो कैरेक्टर है वो लोग तय कर रहे हैं जो कैरेक्टरलेस है। मैंने पहले ही बोल दिया था कि कैरेक्टर का डेफिनेशन वो होनी चाहिए जो पूरी दुनिया में कंटिन्यूअसली चल रही हो। जो क्रिमिनल सेट करें जो खुद कैरेक्टरलेस हो उनका एतबार नहीं होगा। समझ में आया? जो ये कहें कि लीगल एज 18 साल है लेकिन उसके बाद फिर उसके बाद 320 मरतबा एप्स्टीन आइलैंड पे जाएं, 320 मरतबा एप्स्टीन आइलैंड पे जाएं, उनको इख्तियार नहीं है कैरेक्टर सेट करने का और किसी का कैरेक्टर मुतय्यन करने का। सर लेकिन इनको है जो 50 साल के ऊपर उम्र में 2 निकाह करने के बावजूद और उस निकाह से उनको बच्चे होने के बावजूद 6 साल के बच्चे से निकाह करते हैं। सुनिए सर, दूसरे कबीले के मर्दों को कत्ल करके मरतबा एप्स्टीन आइलैंड पर जाने वाले को कैरेक्टर सेट करने का इख्तियार नहीं है। बात यही है कि जैसे ही हम नब्ज पकड़ते हैं ना तो अगला वाला बिल्कुल आपे से बाहर हो जाता है। इसको पता है मैं क्या बात कर रहा हूं, इस बंदे को पता था मैं क्या बात कर रहा हूं। चलें